हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेलमेंट, बेलर और बेली क्या होता है। तो पूरा डिफाइन करूंगी। पहले से हिंदी में भी समझते हैं। बेलमेंट जो होता है वो होता है उपनिधान, बेलर जो होता है वो होता है उपनिधाता, और जो बेली होता है उसे कहते हैं उपनिहिती। तो इसमें क्या एग्जाम्पल के थ्रू पूरा वीडियो में आपको क्लियर समझाऊंगी और एक एक चीज़ को समझाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको प्रॉपर समझ आएगा। तो बेलमेंट जो होता है उपनिधान कहलाता है। विद एग्जाम्पल समझते हैं कि आपने अपने एक फ्रेंड को एक एक्टिवा जो है, आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपने वो एक्टिवा उसको दे दी कि आप ये तेरे पास इस घर में रहेगी जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। तो इसमें जो आपने उसको ये इस तरीके से कोई भी चीज़ दी, तो वह क्या कहलाया? उपनिधान कहलाया। अब उपनिधाता कौन होता है? अगर आपने कोई चीज़ अपने फ्रेंड को दी रखने के लिए और उसने वो चीज़ रखी और आपने यह कहा, ये कॉन्टैक्ट किया कि वह वापस आके आप क्या है वो एक्टिवा आप उससे ले लेंगे, उस केस में वह जो कार्य हो रहा है, ये जो वह कहलाएगा उपनिधान। और जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, यानी कि जो एक्टिवा दे रहा है अपने फ्रेंड को, वह कहलाएगा उपनिधाता। और जो फ्रेंड उसका वो एक्टिवा रख रहा है जब तक वो वापस नहीं आ जाता, तो वह जो कहलाएगा वो उपनिहिती कहलाएगा। यानी कि बेलमेंट हो गया उपनिधान, बेलर हो गया उपनिधाता, और बेली हो गया है उपनिहिती, जो कि सामान को रख रहा है। अब इस केस में क्या होता है, जब ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपने दिया कोई सामान, और इस तरीके का लेन देन है कि आपने उससे यूज करने के लिए नहीं दिया, सिर्फ रखने के लिए दिया। अब वह क्या करता है, आपको वापस नहीं करता है, वो चीज़ अपने पास ही रख लेता है। तो उस केस में यह क्या है, अंगेस्ट हो जाता है लॉ के, और आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। तो इस केस में जो बताया गया है कि अगर आपने किसी, इसमें ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ का क्या है ट्रांजैक्शन करें, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ देने पर ही बेलमेंट जो होता है वो पूरा होता है, उपनिधान जो होता है वो पूरा होता है। अगर आपने कोई चीज़ नहीं दी, उस केस में यह क्या है, पूरा नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि इसमें बेलमेंट जो है वो पूरा होना चाहिए। कोई चीज़ जो है दूसरे व्यक्ति को दी जानी चाहिए, तभी वो उपनिधान कहलाएगा। खाली आपने बात करी और चीज़ नहीं दी, तो वो उपनिधान नहीं कहलाएगा। आपको प्रैक्टिकली क्या है वो चीज़ एक दूसरे जो है आपने अपने फ्रेंड को देनी है या किसी भी व्यक्ति को देनी है। जैसे कि एक एग्जांपल मान लीजिए कि आप कहीं शादी में जा रहे हैं और आपके पास घर में बहुत सारा गोल्ड पड़ा हुआ है। अब गोल्ड पड़ा हुआ है तो आपने क्या है कि इससे तो इनसिक्योर रहेगा, मैं तो शादी में जा रहा हूँ, फंक्शन में जा रहा हूँ, पीछे से कोई भी आके उसे चोरी कर सकता है। तो आपने उसको एक फ्रेंड को या अपने रिश्तेदार को दे दिया कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं, तो आप मुझे क्या है उस जो गोल्ड है उसको संभाल के रखिए। अब इस केस में आपने उसको दे दिया गोल्ड, जब आप वापस आए तो उसने देने से मना कर दिया। तो उस केस में ये लॉ के अंगेस्ट हो जाता है और आप इस पे केस कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल बताया है कि आपने जब दिया वो उपनिधाता कहलाएगा। जो एग्रीमेंट हुआ इस केस में कि आप वापस आएंगे तो वो गोल्ड वापस ले लेंगे, ये उपनिधान कहलाएगा। और जो व्यक्ति ऐसी चीज़ को रखता है वो उपनिहिती कहलाता है। आशा है कि आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, लेकिन इसमें वस्तु का लेन देन जरूर होना चाहिए, तभी यह जो उपनिधान है वह पूरा होता है। यानी कि बेलमेंट तभी कंप्लीट होता है जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह दी जाती है और इस तरीके से किया जाता है। तो फ्रेंड, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों को भी बताइए कि यह क्या है, बेलमेंट, बेली और बेलर क्या है, ये सारा कुछ आप बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।